difference between two complementary angles is 50 degree. Find the angles. ये वाला करके बताओ। दो कंप्लीमेंट्री एंगल का डिफरेंस 50 डिग्री के बराबर है। आपने बताना है कि वो एंगल्स क्या क्या होंगे। मैम दोनों एंगल ढूंढने हैं। क्या चीज? दोनों निकालने हैं। हाँ, दोनों निकालने हैं एंगल। हो गया? मैम दूसरा एंगल निकाल रही हूँ। डन मैम। ओके, बाकी बच्चों का? कर रहे हैं। जल्दी बताओ बच्चे, आगे करना है स्टार्ट फिर। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सम्राट। मेरी कॉपी। एक तो आप 5 मिनट लेट आते हो क्लास में, फिर उसके बाद आपको आपकी कॉपी और पेन ही नहीं मिलते। मैम मम्मा नहीं है घर में इसलिए। तो आपकी कॉपी और पेन मम्मा रखते हैं? नो मैम, मेरा मतलब ये है उन्होंने लिंक थोड़ा सा लेट भेजा था। क्या करवा रहे हो आप? मैंने कुछ नहीं, ये क्वेश्चन दिया था करने के लिए। अब मैं स्टार्ट करूंगी। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं आपके? मैं कल ज्वाइन नहीं हुआ था। मैंने कल करवाया ही कुछ नहीं है। कल भी सेम यही क्वेश्चन हुए हैं इनके। मैंने एक्स्ट्रा कुछ करवाया ही नहीं है। लविशा हुआ आपका? डन मैम। लविशा आपका?
क्या बोल रहे हो? डन मैम हो गया। ओके, आ नहीं रहा है। आ नहीं रहा है। ओके, कोई बात नहीं, मैं करवा देती हूँ। आपको बोला गया है बच्चे कि दो कंप्लीमेंट्री एंगल का जो डिफरेंस है वो 50 के बराबर है। अब बात हो रही है कंप्लीमेंट्री की। आप मुझे बता सकते हो अगर आपका एक एंगल थीटा है तो इसका कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा लविशा? 90 माइनस थीटा। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। डिफरेंस देखना है आपने तो थीटा माइनस में आपका 90 माइनस थीटा, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा ही ये है दो कंप्लीमेंट्री एंगल के बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल टू है 50 के बराबर। तो आगे सॉल्व कर लो इसको। आपके पास कितना आएगा? थीटा माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस 90, माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस थीटा इक्वल टू 50। इस स्टेप में कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। नो मैम समझा दो फिर मैं भी आया समझ ले। अभी क्या है, मैंने तो अभी स्टार्ट किया, आप थे क्लास में तब। मैम समझ निकाला था। क्या बोला आपने? एक तो आपकी वॉल्यूम बहुत कम आता है, आवाज ही नहीं आती आपकी। मैंने इसका आंसर 40 निकाला है। 40, चलो कोई नहीं, मैं देखती हूँ अभी कितना आता है। ये हो जाएगा थीटा प्लस थीटा, कितना होगा? 2 थीटा माइनस में आपका 90 इज इक्वल टू 50। 90 को दूसरी साइड ले जाओगे तो यहाँ पे अगर ये माइनस का है दूसरी साइड जाके प्लस का हो जाएगा, तो आएगा 50 प्लस में आपका 90। तो 2 थीटा कितना हो जाएगा? 140। यस इतने तक निकाला था आपने? मैंने डायरेक्ट किया था। अच्छा, अब ये 2 आपका थीटा को मल्टीप्लाई कर रहा है तो आपके पास आएगा 140। 2 वहां जाके मल्टीप्लाई डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा 2 7 जा 40, साथ में आपका 0, तो थीटा इज इक्वल टू 70। मतलब एक एंगल आपके पास 70 डिग्री के बराबर आएगा। दूसरा एंगल आपने क्या लिया था? वो था 90 माइनस में थीटा। तो थीटा की वैल्यू पुट कर दो, आपके पास हो जाएगा 90 माइनस में 70 इज इक्वल टू 20 डिग्री के बराबर। क्लियर हो गया? यस लविशा और सम्राट आपको? यस मैम मामा आ गया ये वाला। क्या बोला? मैम जो आपने वो आ गया। ओके, अब तो नहीं हो गया ऐसे क्वेश्चंस में गलती। कल के लिए नोट कर लो ऐसे क्वेश्चन जो आपने करने हैं। यस मैम अब मैं वहां पे डिफरेंस की जगह सम लिख रही हूँ। ये होमवर्क के लिए है। हाँ, ओके मैम सम नहीं सम में तो आपका कट ही जाएगा, सम रहने देना, डिफरेंस ही लिखना। सम में तो कट ही जाएगा। द डिफरेंस ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 30 डिग्री, फाइंड द एंगल्स। और एक क्वेश्चन और है आपका, एन एंगल थीटा इज 3/4 3/4 of its complementary angle. Find the angles. ये दो क्वेश्चन दिए होमवर्क के लिए जो आपने करने हैं और मुझे कल बताना है। फटाफट लिखो इसको, फिर मैं नेक्स्ट स्टार्ट करती हूँ। कंपली के आगे क्या लिखा है आपने? कंप्लीमेंट्री यहाँ पे पूरा नहीं आया था, मैंने नीचे लिखा है फिर कंप्लीमेंट्री एंगल। लिख लिया सबने? मैम लिख रहे हैं। मैम
उसमें मैम हाँ जी, मैम आप क्वेश्चन नंबर सेकंड को एक बार रिपीट करोगे? an angle theta is 3/4 of its complementary angle. Find the angle. यस मैम। लिख लिया सबने? मैम बस थोड़ा सा एंगल के पास पहुंचे। मैंने एक बार समझा था मैम, फिर से क्या बोल रहे थे आप मैम क्वेश्चन 2 में? क्वेश्चन था an angle theta is 3/4 of its complementary angle. Find the angle. ठीक है, ओके मैम। सबने लिख लिया? आप सीधा करना बंद कर दे। लिख लिया सबने? चलो नेक्स्ट आपका आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं बच्चे, आप मान के चलो कि आप अगर फ्रंट साइड में देख रहे हो तो आपकी बैक साइड जो होगा वो आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। समझे? आपका फ्रंट और बैक जो होता है वो आपका वर्टिकली अपोजिट है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ये ले लेती हूँ, ये आपके 4 एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। 2 का वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा 4, 1 का वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा 3। ठीक है, तो आप एंगल कैसे शो करते हो? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 के बराबर है, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 के बराबर है। तो अगर आपका एंगल 1 जो है वो 30 डिग्री गिवन होगा तो आपका एंगल 3 भी 30 ही होगा, क्योंकि वो इक्वल और सेम होते हैं आपके पास। वर्टिकली अपोजिट एंगल मीन्स कि दोनों जो होंगे वो आपके पास एंगल जो होंगे वो सेम होंगे, इक्वल होते हैं आपके पास अपोजिट एंगल्स। ठीक है, मैम समझा दो एक बार फिर से। आप पहले अपने भाई को साइलेंट करो पीछे। मैम हो गया। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जब आपकी दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। इंटरसेक्ट मीन कहीं पे कट करेंगी। आपके पास ये है दो लाइनें, यहाँ पे वो कट कर रही हैं, तो यहाँ पे एंगल बनेंगे आपके। ठीक है, तो 1 2 3 एंड 4 ले लिया मैंने। तो 1 का वर्टिकली अपोजिट एंगल 3 और 2 का वर्टिकली अपोजिट एंगल 4 होगा आपका। ये चीज क्लियर हो गई सबको? यस मैम। और एंगल का जो साइन होता है मैथ में वो इस तरीके से होता है। एंगल हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, एंगल को आपने ऐसे लिखना है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 के बराबर है, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 के बराबर है। किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। मैम। चलो इसकी डेफिनेशन लिखो फिर। लविश आपको भी क्लियर हो गया? सम्राट यस मैम। लिखो फिर। व्हेन टू लाइंस intersect each other, then angle formed। मैम अपनी लाइंस के बाद क्या लिखा है? इंटरसेक्ट, मैं दोबारा लिख देती हूँ इसको। when lines या when two lines intersect each other, then angle formed opposite to each other are known as vertically opposite angle। ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम। और जो आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो आप नेक्स्ट लाइन में ये भी लिख लो, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल।
मैम लिख दिया। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ओके मैम, मैम लिख रहे हैं। ओके। डन मैम। सबको लिखने दो, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया सबने? मैम थोड़ा सा बचा। मेरे हुआ नहीं? एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी। मैम आपने एंगल्स आर के बाद क्या लिखा है मैम लास्ट में लाइन में? इक्वल, इक्वल, बराबर। मैम हो गया। नेक्स्ट इज पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती है बच्चे? पैरेलल लाइंस होंगी आपकी इस टाइप की। ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है आपकी। तो इनके बीच में जो डिफरेंस होता है ना, वो आपका बराबर ही रहता है। जहां से ये स्टार्ट होंगी वहां पर भी डिफरेंस बराबर होगा, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। और जहां पे जाके ये खत्म भी हो रही होंगी वहां पे भी इनका डिफरेंस जो होगा वो सेम ही रहेगा। उसके बीच में कोई ऐसा नहीं होगा कि स्टार्टिंग में डिफरेंस अलग था, लास्ट में जाके वो या तो कट कर रही हैं या कुछ ऐसे, मतलब आप बोल नहीं सकते, क्योंकि पैरेलल लाइन जो होती है वो जितना स्टार्टिंग से चल रही है वैसे ही वो आगे तक जाएंगी, और चाहे वो इनफाइनाइट आप लेके चले जाओ उनको, ठीक है। वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं एक दूसरे के साथ। ओके, मैम तो आपकी लाइन होगी लाइंस which do not intersect each other are known as parallel lines। ठीक है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। जितना अगर यहाँ पे अगर 3 है तो लास्ट में भी 3 ही रहेगा, बीच में भी 3 ही रहेगा। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में 3 है, बीच में 2 हो गया या 4 हो गया, लास्ट में जाके फिर से 3 हो गया, वैसा नहीं होता। जहां से स्टार्ट होगी जहां पे जाके खत्म होगी तो पूरी होल जर्नी में उसका फिक्स रहेगा डिस्टेंस। ठीक, डिस्टेंस, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे नेक्स्ट लाइन? डिस्टेंस बिटवीन two parallel lines are always remains constant। ठीक है, पैरेलल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमेशा आपका कांस्टेंट, मतलब सेम रहेगा, स्टार्टिंग में भी, एंड में भी, मिड में भी। ठीक है, हाँ डन जी। मैम। मैम आपने ऑलवेज के बाद क्या लिखा है? रिमेन्स, हमेशा, रिमेन्स, रिमेन्स, REMAINS, MAINS, रिमेन्स। ठीक है, लिख लिया? मैम हो गया आकांक्षा आपका भी? मैम मैम हमारा मैम नेट क्लास का पेपर था मैम, हमारा एक क्वेश्चन भी आया था मैम एंगल के बारे में।
मैम मेरे ओके, को उसमें डाउट है मैम, मैं पूछ लूं? पूछो। हेलो, मैम व्हाट इज द सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल? सम ऑफ एंगल इन अ ट्रायंगल। यस मैम। बेटा कहाँ है? ऑप्शन थी यस मैम, मैम 180 डिग्री, मैम 210 बस डिग्री। 180 होता है आपके पास आपको ये पूछा जाए कभी भी कि आपके सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आपको बताना है, वो मैं अभी आपको करवाऊंगी क्योंकि ट्रायंगल की प्रॉपर्टी स्टार्ट हुई अभी। ट्रायंगल मैंने यहाँ पे लिखा है, ये मैं करवाऊंगी आपको। बट आप लोग ऐसे समझ भी लो कि ट्रायंगल के जो एंगल होते हैं उनका सम अगर आप करते हो तो वो 180 के बराबर होता है। ठीक है, ओके मैम। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट इज ट्रायंगल। ट्रायंगल जो होती है बच्चे, वो आपकी तीन ऐसे लाइन होंगी आपके पास, ऐसे लाइन होती है तीन आपकी, आप बोल सकते हो कि 3 साइड होती हैं। ठीक है, एक फिगर होती है आपकी ट्रायंगल जो 3 साइड से घिरी हुई होती है। एक फिगर होगी और वो भी क्लोज फिगर होती है आपके पास जो 3 साइड से बंद होती है। ठीक है, आप इसकी क्या डेफिनेशन लिखोगे? जैसे मैंने ये ट्रायंगल बना दी ए बी एंड सी, तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो फिगर फिगर which is surrounded by 3 sides is called a triangle. मैम मेरी मैम कल और परसों मैम आई थिंक छुट्टी है मैम, कल और परसों से। बच्चे सिर्फ आपकी छुट्टी है, बाकियों का तो स्कूल ही है, तो टाइम तो सेम ही रहेगा आपका क्लास का, क्योंकि इन सबका स्कूल है ना, आप ही की छुट्टी है सिर्फ। मैम ऐसा मैम 180 होता है मैम इसके साथ का समय। हाँ जी, वो मैं भी आगे करवाती हूँ। पहले जितना मैंने करवाया आपको डेफिनेशन ट्रायंगल की वो आप करो, ज्यादा आगे मत भागा करो, जितना करवा रही हूँ उसको कर लिया करो। मैम ट्रायंगल होती है मैम जो आप 3 साइड। मैम जो आप पहले बता रहे थे ना, तो मैम वो फिर से समझा दोगे क्या बताया ट्रायंगल के मैंने? बारे में? ट्रायंगल जो होती है वो 3 साइड से मिलके बनी हुई कोई क्लोज फिगर होगी आपके पास, जिसको ट्रायंगल का नाम दिया जाता है। त्रिभुज जिसको हिंदी में बोलते हैं, त्रिभुज मतलब 3 साइड से मिलके कोई भी आपकी फिगर बन रही है ना, तो उसको ट्रायंगल बोला जाता है। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम। ट्रायंगल की जो है वो 3 साइड होती हैं, एक साइड होगी, सेकंड होगी, थर्ड होगी, 3 इसकी साइड होती हैं, 3 ही इसके एंगल होते हैं आपके पास। ठीक है, आप लिखो नेक्स्ट, देयर आर 3 साइड and 3 angles in a triangle. आपकी जो ट्रायंगल होती है उसकी 3 भुजाएं होती हैं, 3 साइड होती हैं और 3 ही उसके एंगल होते हैं। क्लियर हो गया? मैम समझा दो एक बार फिर से। ट्रायंगल आपकी 3 साइड से मिली हुई एक फिगर होती है जो कि बंद होती है, क्लोज। 3 साइड होंगी आपके पास, ये बना दी एक, ये सेकंड, ये थर्ड, ये आपकी बनेगी ट्रायंगल। मैंने इसको नाम दे दिया ए बी सी। इसकी जो है वो 3 साइड बोला मैंने, इसका मतलब है कि आपके पास जो होंगी 3 इसकी भुजाएं होती हैं, 3 साइड होती हैं। 1 2 1 ले लिया, ये 2 है, ये 3 है। 3 साइड से 3 साइड 3 भुजाओं से मिलके बनने वाली जो आकृति होती है उसको बोला जाता है त्रिभुज। ठीक है, 3 साइड जब सराउंडेड होते हैं आपकी किसी भी फिगर के, तो उसको नाम दिया जाता है ट्रायंगल का। क्लियर? अब 3 अगर साइड है तो 3 ही इसके एंगल भी होंगे। एक एंगल सी के ऊपर है, दूसरा बी के ऊपर है, थर्ड वाला ए के ऊपर है, तो 3 साइड है तो 3 आपके एंगल भी होंगे इसके ऊपर। अब बात आती है मेन चीज कि
आपके पास अगर आप ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम देखते हो तो वो कितना आता है? तो फर्स्ट पॉइंट है आपके पास जो वेरी इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। आपके पास आता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो आपका 180 डिग्री के बराबर होता है। तो मेरे पास 3 एंगल बने हैं ए, सी और बी पे, तो तीनों एंगल का सम मतलब एंगल ए प्लस में आपका एंगल बी प्लस में आपका थर्ड वाला एंगल एंगल सी इज इक्वल टू हो जाएगा, तीनों एंगल का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर। क्लियर हो गया? किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। नो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, अगर आपके पास जो है वो आप मान के चलो कि आपने सम कर दिया 1+2 साइड का, तो वो हमेशा आपकी बड़ी होगी थर्ड वाली साइड के। इस चीज का ध्यान रखना। फिर वो चाहे आप 1 2 ले लो, चाहे आप 2 3 ले लो, तो 1 से बड़ा हो जाएगा। 3 और 1 ले लो तो वो 2 से बड़ी होगी। मैंने जो ये लाइंस लिखी इसका मतलब है बच्चे कि जो आपकी साइड होती हैं ट्रायंगल की, जो साइड होंगी ट्रायंगल की, अगर आप अपनी मर्जी से 2 साइड का सम कर देते हो तो वो हमेशा आपका उनका सम जो है वो थर्ड वाली साइड से बड़ा ही आएगा। तो आप क्या लिखोगे? सम ऑफ एनी 2 साइड। मैम 1 मिनट रुकोगे मैम, मैं लिख रही हूँ। हाँ जी, डन मैम। मैम जो आपने पहले वो समझाया था, देन मैम मैम वो आता था वो बात समझा दोगे? मैं भूल गई उसको। ये फर्स्ट वाला पॉइंट। मैम नो, जो आपने मेरे को पहले समझाया था, जो आ नहीं रहा था मेरे को क्वेश्चन, वो अभी भी नहीं हुआ आपका? मैम वो मेरे को समझ नहीं आया था थोड़ा सा। कहाँ पे समझ नहीं आया? मैम जो आपने यहाँ पे करवाया ऊपर जो 90, मैम जो आपने 90 माइनस थीटा लिखा है वहां से एक बार समझा दोगे? मेरे को आया नहीं। देखो, एक एंगल आपका थीटा है बच्चे, इसी थीटा का अगर आपको कंप्लीमेंट्री एंगल बताना है, हमें पता है कि जो आपके कंप्लीमेंट्री एंगल होते हैं उनमें 2 एंगल का सम इज इक्वल टू 90 डिग्री के बराबर होता है। आप अकेले बैठते हो पढ़ने के लिए? आपके साथ में कोई बैठा है? नो मैम। अकेले बैठे हो? यस मैम। 2 एंगल का सम इज इक्वल टू 90 डिग्री के बराबर होता है। तो एक एंगल बच्चे अगर आपका थीटा है तो दूसरा एंगल निकालोगे कितना आ जाएगा? 90 में से ये सेम थीटा माइनस कर लो तो वो अपना सप्लीमेंट्री एंगल बन जाएगा आपके थीटा का। सॉरी, कंप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री नहीं, कंप्लीमेंट्री। ये कंप्लीमेंट्री एंगल बन गया आपका थीटा का। ठीक है, अब आपको बोला गया था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि दोनों एंगल का जो डिफरेंस है वो आपके पास 50 डिग्री के बराबर गिवन है। तो एक एंगल मेरा थीटा था, दूसरा था 90 माइनस थीटा, बीच में मैंने माइनस का साइन लगा दिया और इसको ब्रैकेट में लिखा क्योंकि बाहर है माइनस का साइन। ठीक है, बाहर है माइनस का साइन, इसलिए मैंने इसको 90 माइनस थीटा को ब्रैकेट के अंदर रखा है, क्योंकि अगर माइनस की जगह होता प्लस फिर अंदर साइन चेंज नहीं होने थे तो मुझे ब्रैकेट लेने की जरूरत नहीं थी। बट यहाँ पे साइन है आपका माइनस का, तो माइनस की वजह से आपके साइन चेंज होते हैं, इसलिए मुझे ये ब्रैकेट में लेना पड़ रहा है। तो अगला स्टेप कितना आएगा? थीटा माइनस में आपका माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा लविशा? -90, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है आपका? मैम प्लस। प्लस थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री। अब आपका थीटा भी पॉजिटिव है, ये थीटा भी पॉजिटिव है, और दोनों के साथ कोई पर्टिकुलर कांस्टेंट टर्म नहीं गिवन है, तो जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ हमेशा 1 होता है आपका। तो 1 थीटा प्लस में आपका 1 थीटा, टोटल कितना हो गया आपके पास? 2 थीटा के बराबर। माइनस का 90 इज इक्वल टू 50। अब माइनस के 90 को दूसरी साइड लेके जाओ, तो माइनस का 90 है, जब इक्वल के दूसरी साइड जाएगा माइनस का अपोजिट होता है प्लस, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव 90 बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। अब 2 थीटा को तो आपने यहीं छोड़ा था, 90 प्लस 50 आपने कर दिया 140 के बराबर। अब 2 आपका थीटा को मल्टीप्लाई कर रहा है बच्चे। कोई भी नंबर आपका ऐसे अगर साथ में लिखा है, फिर वो चाहे बड़ी वैल्यू ही क्यों ना हो, तो उसका मतलब होता है कि वो मल्टीप्लाई में है। साथ में अगर लिखा है तो मल्टीप्लाई में ही होती है वैल्यू आपकी। ठीक है,
कोई भी वेरिएबल अगर आपका किसी नंबर के साथ लिखा है बिना किसी साइन के, बिना साइन मतलब ना प्लस लिखा है उसके बीच में, ना माइनस लिखा है, ना डिवाइड लिखा है, मल्टीप्लाई को जो है वो साथ में ही बताया जाता है कि 2 थीटा लिख दिया, 3 थीटा लिख दिया, 3x लिख दिया, तो ये भी आपके पास मल्टीप्लाई में ही है। ठीक है, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 140, यहां से थीटा कितना आ जाएगा, 2 यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, मल्टीप्लाई का अपोजिट होता है डिवाइड, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो 2 नीचे आ गया, 2 7 जा 14 और साथ में आपका 0, तो थीटा आपके पास 70 डिग्री के बराबर आएगा। यहां तक कोई डाउट है? नो मैम। लविशा? नो मैम। अब थीटा आपके पास निकल गया, तो सप्लीमेंट्री तो आप कंप्लीमेंट्री तो आपने लिया ही था 90 माइनस में थीटा, उसमें थीटा की वैल्यू पुट का तो 90 तो था ही, माइनस करके देख लो 20 डिग्री आ जाएगा। क्लियर हुआ? यस मैम। मैम अब तो नहीं है डाउट? नो मैम। ट्राई करना क्वेश्चंस को, ट्राई नहीं करोगे तो क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, ट्राई करोगे तो आप बिल्कुल परफेक्ट बन जाओगे। अब देखो, मैंने आपको बताया कि ट्रायंगल की 2 साइड अगर आप लेते हो और उनका सम कर देते हो तो वो हमेशा आपके पास थर्ड साइड से बड़ा ही होगा। तो आप क्या लिखोगे, सम ऑफ एनी 2 साइड ऑफ अ ट्रायंगल, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल is greater than the third side। मतलब अगर मैं एक साइड 1 लेती हूं, दूसरी मैंने सेकंड ले ली, फर्स्ट और सेकंड मैंने, ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, इसकी साइड मैंने इसको 1 नाम दिया है, इसको 2 दे दिया है, इसको 3 दे दिया है, मैंने दोनों का सम करके देख लिया फर्स्ट 2 का, तो वो हमेशा उसका सम जो है वो थर्ड वाली साइड से बड़ा ही होगा। फिर वो चाहे आप 1 और 2 ले लो, 2 और 3 ले लो, तब भी वो आपका 1 से बड़ा होगा, 3 और 1 ले लो तब भी वो आपका 2 से बड़ा होगा। मतलब ट्रायंगल की 2 साइड का सम अगर आप करते हो तो वो हमेशा आपका थर्ड वाली साइड से बड़ा ही होगा। ठीक है? यस मैम। नोट कर लिया सबने? यस मैम, मैं नोट कर हो गया। समझ आ गया ना सबको? मैम मेरे को समझा दो मैम इस वाले को। यस मैम आ गया। सब मैंने बोला है कि ट्रायंगल की 2 साइड कोई भी अपनी मर्जी से मान लो, अगर आप उनका सम करते हो तो वो हमेशा आपका तीसरी साइड से बड़ा ही होगा। अपनी मर्जी की 2 साइड ले लेना, उनका सम करके देखना, वो थर्ड वाली साइड से बड़ा होगा। आपके पास मान के चलो ये ट्रायंगल है, इसमें इसका दिया है 30, ये हुआ आपका 2 के बराबर, 25 ले लिया और ये आपका जो है वो मान के चलो 20 के बराबर है। तो मैंने बोला कि 2 साइड लेनी है मुझे, तो मैं 30 और 25 का सम करके देख लेती हूँ, तो इन दोनों का सम कितना आएगा मेरे पास, 55 के बराबर। अब मुझे एक बात बताओ, 55 20 से छोटा है कि बड़ा है? बड़ा है। 20 थर्ड साइड थी आपकी, तो वो बड़ा है, तो वही तो मैं आपको यहाँ पे थ्योरी की फॉर्म में समझा रही हूँ। ये जो मैंने 1 2 2 3 और 3 4 लिखा था, तो ये तो उसी का मतलब हुआ बच्चे। फिर चाहे आप ये 30 25 ले लो, 25 और 20 करोगे तो सम 45 आएगा, और 45 जो है वो 30 से बड़ी वैल्यू है। अगर आप इन दोनों का सम करते हो तो आपके पास 50 आएगा, और 50 भी आपका 25 से बड़ी वैल्यू है। तो ट्रायंगल के 2 साइड का सम अगर आप करते हो तो वो हमेशा आपका थर्ड साइड से बड़ा ही होगा। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। अब मैं एक बार रिवाइज करवा दूं आपको, उसके बाद मुझे जो है वो साइड की ट्रायंगल की वो बतानी है कि ट्रायंगल कितने टाइप की होती हैं आपकी। तो ट्रायंगल मैंने आपको समझाया कि ऐसी क्लोज फिगर होगी आपकी जो 3 साइड से मिलके बनती है, तो उसको ट्रायंगल का नाम दिया जाता है, जिसकी 3 साइड होती हैं और 3 ही इसके एंगल होते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी थी कि तीनों एंगल का सम जो है ट्रायंगल का वो 180 डिग्री के बराबर होता है। सेकंड प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया कि अगर आप ट्रायंगल की 2 साइड का सम कर देते हो तो वो हमेशा आपके पास थर्ड वाली साइड से बड़ा ही होगा। क्लियर हो गया? यस मैम। अब जो उसकी ट्रायंगल होती है ना, मैंने यहाँ पे लिखा ट्रायंगल, ट्रायंगल जो है वो आप उसको 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हो। एक आप करते हो ऑन द बेसिस ऑफ साइड, बेसिस ऑफ साइड,
और एक होता है बेसिस ऑफ एंगल। ट्रायंगल को आप दो टाइप से डिवाइड कर सकते हो, एक आप साइड के बेसिस पे बता सकते हो, दूसरा आप एंगल के बेसिस पे बता सकते हो। जो साइड के बेसिस पे आती हैं वो आपके पास 3 आती हैं, एंगल के बेसिस पे भी आपके पास 3 ही आती हैं। साइड के बेसिस पे फर्स्ट वाली होगी आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल। नो मैम। सेकंड होगी आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल, और थर्ड होती है आपकी स्केलेन ट्रायंगल। और अगर एंगल के बेसिस पे करोगे तो फर्स्ट वन इज राइट एंगल ट्रायंगल, सेकंड होगी आपकी एक्यूट एंगल ट्रायंगल, मैम आपने मैम सेकंड पे क्या लिखा है? आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ISOSCELES, आइसोसेलेस, आइसोसेलेस। मैम थर्ड क्या था मैम? आपने SCA क्या क्या लिखा है? एल स्केलेन, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और लास्ट जो आती है वो होती है आपकी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। मैम आपने राइट एंगल के बाद क्या लिखा है नीचे? ट्रायंगल बच्चे, राइट एंगल ट्रायंगल फर्स्ट वाली है, सेकंड आपकी है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, और थर्ड जो मैं लिखवा रही हूं वो है आपकी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, मैम हो गया। कर लिया सबने नोट? मैम कर रहे हैं, थोड़ा सा बचा। मैम हो गया। सबका हो गया? मैम आपने लास्ट में ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसका मैं फर्स्ट वाला आपको करवा देती हूँ, फर्स्ट मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ, बाकी डीपली जो है वो मैं कल ही करवाऊंगी आपको, ठीक है? ओके मैम। इक्वल का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? इक्वल का मतलब क्या होता है? बराबर। बराबर। तो वो ट्रायंगल बच्चे जो आपकी जिसकी सारी साइड मतलब 3 ही तो साइड होती है ट्रायंगल की, तो वो ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड आपकी सेम होंगी, इक्वल होंगी, बराबर होंगी, तो उसको बोला जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, आप इसमें लिखोगे अ ट्रायंगल हैविंग all sides equal is known as equilateral triangle. अब जब साइड ही इक्वल है, तो एंगल भी इक्वल होंगे। जब साइड इक्वल होती है ना बच्चे, तो आपके एंगल भी इक्वल होंगे। तो आप क्या लिखोगे? ऑल एंगल्स आर आल्सो इक्वल
टू ईच अदर इक्वल टू ईच अदर। सारे एंगल जो होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, और एक दूसरे के इक्वल मतलब उनकी जो वैल्यू होती है वो होती है 60 डिग्री के बराबर। एंड वैल्यू ऑफ ईच एंगल वैल्यू ऑफ ईच एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, ट्रायंगल क्या बोला मैंने, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है इक्वल, मतलब सारी साइड इक्वल होंगी। सारी मतलब तीन ही साइड से ट्रायंगल बनती है तो तीनों साइड इक्वल होंगी। तो आप क्या बोलोगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं। अब जब साइड इक्वल है तो उनके एंगल भी इक्वल होंगे। तो जब आपके एंगल जो होते हैं वो साइड इक्वल हैं तो एंगल भी इक्वल हैं आपके तीनों, और एंगल जो होता है वो होता है आपका 60 डिग्री के बराबर। सारे एंगल जो हैं वो 60 डिग्री के बराबर होंगे। ए बी सी, ये वाला भी 60 डिग्री का होगा, ये वाला भी 60 डिग्री का होगा, और ये वाला भी आपका 60 डिग्री का होगा। तीनों साइड आपकी इक्वल होंगी। इक्वल मतलब बराबर होंगी। ठीक है, आप लिख सकते हो कि ए बी जो है वो आपकी बी सी साइड के बराबर है, इज इक्वल टू वो सी ए साइड के बराबर है। ठीक है, मैंने कर फिर से समझा दो। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है ऑल साइड्स इक्वल, सारी साइड इक्वल होंगी आपके पास दी हुई, बराबर दी होंगी। जब साइड इक्वल है तो इसका मतलब है कि एंगल भी इक्वल होंगे आपके, तो तीनों एंगल भी इक्वल होंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल के। और तीनों एंगल जो होंगे आपके वो होंगे 60 डिग्री के बराबर। हर एक एंगल जो है वो 60-60 डिग्री का होगा आपका, चाहे ए वाला एंगल लो, चाहे बी लो, चाहे आपका सी लो, तीनों एंगल जो होंगे वो 60 डिग्री के होंगे। अब जब साइड इक्वल है, एंगल इक्वल है, हमने देख लिया कि ये जो एंगल भी आपके 60 डिग्री के बराबर है, साइड भी आपकी 60 डिग्री के बराबर है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि ए बी साइड जो है वो आपकी बी सी साइड के बराबर है, इज इक्वल टू सी ए साइड के बराबर है। यहां तक कोई डाउट है तो पूछो। नो मैम। ठीक है, ये कैसे लिखे? हाँ जी, मैम जो आपने लास्ट में ए बी बी सी और सी ए कैसे लिखे? ए बी मतलब ए बी साइड बच्चे, साइड ये जो लाइन है इसको साइड का नाम देना है आपने। तो ए बी साइड जो है वो बी सी साइड के बराबर है, और बी सी जो है वो ए सी के बराबर है, क्योंकि तीनों साइड इक्वल हैं आपकी। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, यानी कि ए बी जो है वो सी ए के बराबर भी है। ठीक है, बी सी के बराबर तो है लेकिन वो सी ए के बराबर भी है। तीनों को इक्वल लाइन में लिखा है, इक्वल का साइन बीच में लगा है, इसका मतलब है तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, यस मैम। और कोई डाउट है किसी को? नो मैम। चलो, अब मैंने कल आपको एक सीरीज का पीडीएफ आपके साथ शेयर किया था जिसके कुछ क्वेश्चन आपने कर लिए थे और कुछ बच गए थे। कुछ क्वेश्चन आपने कर लिए थे, कुछ बच गए थे। कितने हो चुके थे लक्षित, आपके कहाँ तक खत्म हुए थे कल? मैम 12 तक हुए थे। 12 तक। तक हो गए थे। मैम तो अलग 13 पर मैम मेरी टर्न है मैम 13। टर्न कोई नहीं है, 13 से स्टार्ट करो, सारे ही करो। और मैम मैंने कर लिया है। तो जिन्होंने नहीं किया उनको करने दो फिर। और फिर आज मैंने एक और पीडीएफ सेम सीरीज का ही किया है, क्योंकि लक्षिता का नया टॉपिक है तो लक्षिता का भी अच्छे से हो जाएगा ये वाला टॉपिक। कल हम फिर अपना कोडिंग डिकोडिंग करेंगे रीजनिंग का।
हो रहा है? मैम को ABC थर्टीन कर रहे हो ना आप लोग? इसमें 30 नहीं करने हैं अभी। वाले मैम के ऊपर के एक्सक्यूज मी मैम, जी मैम जो 13 वाला क्वेश्चन है उसके जो जैसे YWUS और M के उसके नंबर तो लिख ले, लेकिन उसके आगे का नहीं आ रहा है फिर। इसका PDF मैंने शेयर कर दिया ना आपके साथ। आपका क्वेश्चन था 13 क्वेश्चन YW देन मैम हो गया। US क्वेश्चन मार्क MK। अब आप मुझे पहले इसकी नंबरिंग बताना कितनी है। WUS MK। हाँ जी, कितने कितने पे कौन सा है? Y कितने पे होता है? मैम 5 हमारा होता है मैम 24 W मैम 23, मैम 23 U मैम 21 S मैम 19, मैम 19 M कितने पे होता है? मैम मैम k। मैम 11 देखो फिर ध्यान से देखो, 25 से 23 पे गया -2 हुआ, 23 से 21 पे गया -2 हुआ, 21 से 19 पे जाएगा -2 होगा, तो इससे पीछे जाएगा तो भी -2 ही होना चाहिए। तो 19 में से 2 माइनस करते हो आता है 17, और 17 से भी आप -2 करोगे तो आपके पास कितना आएगा? 15। तो 17 और 15 पोजीशन पे क्या नंबर आता है आपका? मैम 15 पे तो मैम हमारा O आता है और 17 में मैम Q। तो आंसर आ गया क्यू। वो देख लो कौन सी ऑप्शन है कोई? मैम डी है मैम ऑप्शन यही है जो होगा। उसका सही आंसर है। ठीक है, आगे वाला करो। 14 देखो, नंबरिंग लिख लिया करो। नंबरिंग से फिर पता लग जाता है कैसे आपको सॉल्व करना है, क्या करना है। अगर नंबरिंग नहीं लिखोगे तो कंफ्यूज रहोगे। मैम हो गया। क्वेश्चन कर लिया? यस मैम। इतना जल्दी? देन मैम हो गया क्वेश्चन। बाकी बच्चों का? मैम कर रही हूँ थोड़ा सा। मैम 14th क्वेश्चन
14 हो गया तो अपना नेक्स्ट वाला करो आप। अभी लविशा का हुआ नहीं है तो आगे नहीं बढ़ सकते, आप लोग करो। पैटर्न समझ नहीं आया लविशा? लविशा पैटर्न नहीं समझ आया बच्चे? मैम आगे बस थोड़ा सा भी कर रही हूँ। ठीक है। डन मैम, 15th क्वेश्चन हो गया। ओके लविशा नहीं हुआ बच्चे, मैं करवा दूं? मैम करूँगी, बस थोड़ा सा बच्चा है। डन मैम, 16th क्वेश्चन हो गया। सर 16 हो गया। 16th हो गया। 14 लविशा। हो गया। 7 हो गया। 14 वाले में जो आपने नंबर्स लिखे थे ऊपर के वो कर दो, कर दिया, और जितने में डिफरेंस था उनके वो भी कर दिया, लेकिन उसके आगे में वो उनको -2 में वो उसमें कैसे करना है? इसमें तो बच्चे डिफरेंस वाला करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे इसमें तो आपको लिखा है फर्स्ट वाले में POQ। अब अगर आप अल्फाबेट देखोगे अपने ए से स्टार्ट किया आपने बोला ABCD, ठीक है, तो आपके पास अल्फाबेट की जो सीरीज बनती है वो कैसे बनती है? ऐसे बोलते हो आप CDEFGHIJKLMNOPQ, ऐसे चलते हो आप OPQRSTUVW, ऐसे चलते हो आप, ठीक है। तो आपके पास क्या है? OPQRSTUVW। तो आगे क्या आएगा? UVW। W के बाद क्या आता है आपका? X। लेकिन जो पहले वाला है आपका जो अल्फाबेट फर्स्ट आ रहा है वो सेंटर में जा रहा है, तो X Y आगे आ जाएगा, Z आपका लास्ट में जाएगा, तो YXZ आंसर आएगा। डी ऑप्शन आएगा इसका सही आंसर। यस मैम। कैसे करना था? यहां से स्टार्ट करना था OPQRSTUVWXYZ। कभी कभी हम ऐसे खुद ही क्वेश्चन को डिफिकल्ट बना देते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होता है वो। करो नेक्स्ट वाला, देखो इसको करके। इसमें तो आपको नंबरिंग ही यूज करनी पड़ेगी अब। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन है दिखा दो। यस मैम। 18th हो। ओके। फर्स्ट वाले अल्फाबेट का रिलेशन सेकंड के फर्स्ट वाले के साथ होता है, मतलब डी का रिलेशन जो होगा वो एफ के साथ होगा, के का रिलेशन जे के साथ होगा, वाई का डब्ल्यू के साथ होगा, वही सेम आगे होगा, एफ का एच के साथ होगा, जे का आई के साथ होगा, डब्ल्यू का यू के साथ।
सेम उसी पैटर्न से चलना है आगे आगे और आपका आंसर निकल जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना होता है और कुछ नहीं करना आपने, समझे? मैम इसमें नंबरिंग यूज होगी ना? हाँ Yes. इसमें तो नंबरिंग होगी आपकी यूज। अगर आप ऐसे सॉल्व करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो, काउंट करके कर लो ABCD। डी के बाद आपका एफ कितने पे आता है? DEF 2 पे आता है और वो भी ऐड करके आता है +2। एफ के बाद एच कितने पे आता है? FGH, ये भी +2 पे आता है। HIJ ये भी 2 पे ही आता है। JKL मतलब यहाँ पे जो आएगा वो L आएगा आपके पास। तो L वाली 2 ऑप्शन है आपके पास, C और D तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उनमें तो K है। अब K के बाद J किया तो पीछे जाने लगा वो। अब ओके मैम। आप अब जब अल्फाबेट सीरीज पढ़ते हो तो आपके पास कैसे आता है? ABCDEFGHGHIJK। इन्होंने क्या किया है? माइनस पीछे गए हैं ये। तो K से J पे जाओगे -1, J से I पे जाओगे -1, I से H पे जाओगे -1 और H से भी -1 पे जाओगे तो G आएगा आपका। मतलब फर्स्ट L फिर दूसरा G। अब उसके बाद लास्ट से Y से W पे गए -2, W से U पे गए -2, U से S पे गए -2 और S से 2 पीछे जाओगे तो क्या आएगा आपके पास? क्यों मैम? PQR। 2 पीछे जाना है, एक नहीं, Q। तो B ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, समझे? यस मैम, मेरा भी सेम ही था। आपको समझ आ गया लविशा? क्योंकि डाउट आपका था, बाकी इन्होंने तो कर लिया है। मैम आ गया समझ में अब। चलो अब 16 करके बताओ और बिना किसी को पूछे आपने करना है ये। पैटर्न ही देखना होता बच्चे और कुछ नहीं करना है आपने। पैटर्न समझ आ गया तो क्वेश्चन निकल जाता है, वही नहीं समझ आएगा तो फिर दिक्कत होगी। और ये चीज का ध्यान रखना, फर्स्ट अल्फाबेट का फर्स्ट अल्फाबेट के साथ होता है, सेकंड वाले का सेकंड के साथ होगा, थर्ड वाले का थर्ड के साथ। वही सेम आपका फिर आगे आगे चलता रहता है। करो फटाफट, बताओ 16 का आंसर। Then ma'am 16 question. ओके देन मैम मुझे Then ma'am 19th question. मैम आप थोड़ा सा 20th question दिखा दोगे? अभी मैं दिखा नहीं सकती क्योंकि मुझे ऊपर भी जूम करना है, फिर मुझे वो लास्ट वाला क्वेश्चन को स्क्रीन पकड़ के रखना पड़ता है। तो थोड़ा वेट कर लो, 19 तक कर लो। और वैसे इतनी जल्दी होनी नहीं चाहिए आपको जितनी जल्दी जल्दी आप कर रहे हो। एक बच्चा भी 15 क्वेश्चन पे, ये 16 पे। मैम मुझे 18 क्वेश्चन नहीं आ रहा है समझ में। कोई बात नहीं, करवा दूंगी मैं। हो गया? Yes ma'am. आपका लविशा? मैम हो गया। क्या आंसर आया? मैम मैं लवि- बताऊं? लविशा आंसर क्या आया? मैम GHO। GHO। क्वेश्चन था आपका BMW DNV FOU एंड क्वेश्चन मार्क। 20 सेकंड पोजीशन पे होता है। M कितने पे होता है? मैम एम हमारा मैम
30 W मैम डब्ल्यू मैम हमारा कितने पे होता था ये? मैम डब्ल्यू मैम हमारा होता है 23 पे। विक्ट्री वाला B कितने पे होता है? मैम क्या बोला? F कितने पे होता है? एफ मैम हमारे 6 पे। O ओ होता है मैम हमारे फर्स्ट वाले का फर्स्ट के साथ तो +2 हुआ, 4 से आगे फिर फर्स्ट वाला 6 हो गया, मतलब 2 ऐड होता जा रहा है। तो F में 2 ऐड करोगे कितना आएगा? एफ H आएगा फर्स्ट। उसके बाद 13 से 14 पे गया तो M से N पे गया +1, N से O पे गया +1, इसके बाद भी +1 होगा आपका, तो +1 करोगे क्या आएगा? O के बाद +1 करके क्या आता है? MNOP। पी W से V पे गया, 23 से 22 पे गया -1, 22 से 21 पे गया -1, और 21 से -1 करोगे तो आएगा 20th पोजीशन में। 20th पोजीशन पे कौन होता है? T। आंसर इज HPT। HPT देख लो कौन सी ऑप्शन है, D ऑप्शन है जो इसका सही आंसर है। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं हिंट दे देती हूँ। न्यूमेरिक वाली वैल्यू है जो आपकी 2, 4, 8, 14 है, उनका उनके साथ रिलेशन होगा, कोई पैटर्न बनेगा उनके साथ। BCEH का अलग से बनेगा, तो उनका ध्यान से देखना, उनका अलग से पैटर्न बनेगा। 2, 4, 8, 14 का अलग से पैटर्न बनेगा, वो आपको देखना है कि पैटर्न बना क्या। ओके मैम। करो लविशा, फिर 18th क्वेश्चन मैं करवा देती हूँ क्योंकि वो डाउट है। बताओ जल्दी। डन मैम हो गया। हम 17 वाला नहीं आ रहा है। क्वेश्चन था आपका 2B 4C 8E 14H क्वेश्चन मार्क। 2 का 4 के साथ +2 हुआ, 4 का 8 के साथ +4 हुआ, 8 से 14 में कितना होगा? 6। तो यहाँ पे देखो 2 हुआ, 4 हुआ, 2 के मल्टीपल में आ रहा, 2, 4, 6, 6 के बाद क्या आता है मल्टीपल में? 8। तो 14 में 8 ऐड करके कितना आएगा? 22 पोजीशन ये हो गया 22। अब उसके बाद B से C पे +1, C D E +2, E D E F G H +3, आगे क्या होगा? 1, 2, 3, फिर 4 आएगा, I J K L। आंसर इज 22L है ऑप्शन। यस मैम है। डी ऑप्शन है इसका जो सही आंसर है। यस मैम मेरा भी सेम ही था। नेक्स्ट 18th मैं करवा देती हूँ, वो डाउट था क्योंकि 3F 6G 11I 18L एंड क्वेश्चन मार्क। अब देखो 3 का 6 के साथ होगा, तो अगर ऐसे नहीं बना सकते तो ऐसे अलग अलग लिख लिया करो ना, उससे भी आपका निकल जाता है। 3 से 6 पे गए +3, 6 से 11 पे जाओगे +5, 11 से 18 पे जाओगे +7, तो ये हुआ 3, 5, 7, 7 के बाद क्या आएगा? 9 होगा। तो 18 + 9 कितना होता है? +30।
27। अब अपने ये जो अल्फाबेट है वो लिख लो। F से G पे जाना है, G से I पे जाना है, I से L पे। F से G, G +1, G H I +2, J K L +3। अब इसके बाद +4 होगा, M N O P। तो आंसर इज 27P। ठीक है। मैम जो आपने 18 वाला करवाया है उसको थोड़ा सा और समझा दो, मेरे को समझ नहीं आया वो थोड़ा सा। ओके मैम। कहाँ पे? नंबर वाला नहीं समझ आया, अल्फाबेट वाला नहीं समझ आया? कौन सा नहीं समझ आया? नंबर्स वाला नहीं है, वो समझ नहीं आया थोड़ा सा। 3 से 6 पे जाना है बच्चे, 6 से फिर 11 पे जाना है, फिर 18 पे जाना है। 3 से 6 पे जाओगे, अगर आप प्लस करते हो तो कितना ऐड करना पड़ेगा? +3 करोगे। 6 से 11 पे जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? 6 7 8 9 10 11। और 11 से आगे 18 पे जाना है, 12 13 14 15 16 17 18 +7। तो ये देखो, ये 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। 7 के बाद क्या आता है आपका? ऑड नंबर में चली है वैल्यू, 9 आएगा। और 18 में 9 ऐड कर दोगे तो 27 आता है आपका। ठीक है, यस मैम। अब क्लियर हो गया लविश आपको भी? यस मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 19 था आपका। मैम इस पीडीएफ में टोटल कितने क्वेश्चन है? 20 है बस, यहीं तक है इसके। ओके मैम। एक भी मैंने आज आप, हाँ जी, ये तो कल वाला ही हुआ आपका, अभी हुआ भी नहीं, 2 क्वेश्चन है अभी आपके। यस मामा, मैं 19 तक हो गई मैम, बस मेरे को 20 नहीं करना है। ओके। क्वेश्चन दिखाओगे एक और बार? दिखा दी हूँ। हो गया मैम, हो गया। सबका हो गया। यस मैम। मैम मेरा मैम थोड़ा सा बच्चा है। करो करो। 20 मैम, पूरा नहीं दिखाई दे रहा। अपने स्क्रीनशॉट लेना मेरे पास फोन में। हाँ जी, मैम 20 मैम, पूरा दिखाई नहीं दे रहा। 20 लो, आपका हो गया लविशा 19। मैम बस थोड़ा सा बच्चा है। करो करो। मैम हो गया। मैम हो गया। ओके। मैम मेरा 20 हो गया। मैम मेरा 19 वाला। ठीक है, लविशा आपका भी हो गया। मैम मेरा हो गया। क्या आंसर आया? मैम ए आप कौन सी ऑप्शन? ए तो नहीं है बच्चे, Y170। ये भी गलत है। आएगा x ही आएगा आपका, लेकिन यहाँ पे 16 नहीं 17 आएगा। कैसे? यस मैम, मेरा भी 3 to सेम। 5 +2, यहाँ पे +3, आगे होगा +4, फिर उसके बाद आएगा 5 + 5 ऐड करना है, फिर तब आएगा 17। और x और o तो आपने निकाल ही दिया था। 20th क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट। हो गया। बताओ, करो जल्दी।
जल्दी बताओ आंसर। डन मैम। मैम हो गया। बाकी लविशा और अश्विना, मैम हो गया। क्या आंसर आया 20th का? मैम मैं बताऊं? हो गया। मैं बताऊं? जितने भी डी ऑप्शन है सबका? यस मैम। मैम क्या बोला? मेरा आंसर है 14। 14 तो नहीं होगा, डी ऑप्शन आएगा इसका, 13 आएगा। 1 से 5 पे जाओगे 4 ऐड करोगे, 5 से 9 पे जाओगे 4 ऐड करना पड़ेगा। तो जब 4 4 का पैटर्न बन रहा है तो आगे भी तो 4 ही बनेगा। 13 ही आता है फिर 9 में 4 ऐड करके, तो डी ऑप्शन ही आना चाहिए आपका। सी से एफ पे गया। मैम मैंने भी 13 जी बोला। एच आई और सी मैम से एफ पे, मेरे को बोलने दोगे थोड़ा सा। सी से एफ पे जाओगे +3 होगा, एफ से आई पे जाओगे +3 होगा, आई के बाद 3 ऐड कर लो, आई जे के एल, एल आएगा, फिर वी से यू पे जाना है, पीछे जा रहे हो आप, 1 1 माइनस करना पड़ेगा। वी से यू पे गए -1, यू से टी पे गए -1, और टी से पीछे क्या आता है? टी के पीछे साथ वाले पीछे क्या आता है? एस आता है आपका, तो 13 एल एस ही आंसर आएगा। ठीक है मैम मेरा 13 आया था, बट मैंने वो थोड़ा 14 बोल दिया था। तो वो तो बच्चे गलती आपकी है ना, फिर आपको ये चीज की ध्यान रखना चाहिए। मैम मैंने 13 ही निकाला था, बट मैंने बोल मैम 14 दिया। तो वही बोल रही हूँ ना, उस चीज का तो आपको ध्यान रखना चाहिए। अब देखो, ये जो आपको एक पीडीएफ मिला है आज के लिए, इसको अभी आप इसके 3 क्वेश्चन कर दो बस, फिर आप फ्री हो। 3 ही क्वेश्चन करने हैं, बाकी क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए है। कल मैं आपका नया टॉपिक स्टार्ट करूंगी, कोडिंग डिकोडिंग। ओके मैम। अभी 3 क्वेश्चन कर लो सारे और बस फिर फ्री हो। टोटल 10 क्वेश्चन है इसमें, 3 अभी कर दोगे, बचेंगे 7 क्वेश्चन। वो होमवर्क रहेगा, वो होमवर्क में करके मेरे साथ शेयर करोगे। ओके मैम। देन मैम फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। मैम थर्ड क्वेश्चन जल्दी करो। हो गया मैम 3 तक। अश्विना आपके? मैम 3 हो गया मैम। और लविशा आपका बचा है, आपका हुआ फर्स्ट क्वेश्चन? मैम बस थोड़ा सा बचा है, फर्स्ट वाला। ओके मैम फर्स्ट वाले का आंसर निकल गया। क्या आया? मैम 30। 30 कैसे होगा बच्चे? वैल्यू बढ़ती जा रही है आपकी। 2 से 7 हुआ, 7 से 14 हुआ, किसी में वैल्यू कम हुई है आपकी? 14 से 23 हो गया, फिर 23 से आपका 34 गया, वो तो वैल्यू बढ़ेगी आगे को, कम तो होगी नहीं आपकी। मैम इसमें प्लस होगा तो 45 आएगा। 47 होगा, 47 प्लस ही होगी, वैल्यू बढ़ रही है ना, वैल्यू उस चीज का ध्यान तो रखो। ठीक है यस मैम। यस मैम। मैम मेरा भी सेम।
मैम इसमें आधी बढ़ती जा रही है और आधी कम हो रही है। तो बच्चे अल्टरनेट सीरीज भी चलती है। 7 से 8 पे +1, 8 to 9 +1, 9 to 10 +1। आपको तो निकालना ही 24 के बाद वाला है। तो 12 से 18 +6, 18 से 24 +6, 24 में 6 ऐड कर दोगे 30 नहीं आएगा। यस मैम। मैंने कल भी आपको बताया था अल्टरनेट सीरीज भी चलती है आपकी, तो वो चीज का ध्यान आपको रखना है। एक छोड़ के वाली भी चलती है, एक छोड़ के बीच में। थर्ड क्वेश्चन। मैम किसको बोला आपने बताने को? मैंने किसी को बोला ही नहीं, अभी तो लविशा ने स्टार्ट ही किया थर्ड क्वेश्चन। मैंने बताने को बोला ही नहीं आप में से किसी को भी। आपको बाकी क्वेश्चन होमवर्क है, 7 क्वेश्चन करने हैं और शेयर करना है मेरे साथ। ओके मैम। मैम हो गई। हो गया आपका, हो गया लविशा? मैम थोड़ा सा बचा है बस। आज आपकी ठीक आवाज आ रही है, वरना तो आपकी बहुत ही स्लो आवाज आती है। सॉरी। हो गया? हाँ जी, मैम थर्ड वाला हो गया। क्या आंसर आया? मैम 19। कैसे? 1 से 3 पे गए आप, 2 ऐड किया, 3 से मैम 7 पे गए 4, मैम 7 से 11 कितना? मैम 4। 4, 11 से 13 मैम 2। आगे, मैम फिर 4। मतलब एक बार 2 आ रहा है, 2 बार 4 आ रहा है, तो इसके बाद भी 4 ही होगा। तो 17 में 4 ऐड करके कितना आता है लविशा? मैम 21। आपका 19 कैसे आ गया? मैम मैंने मैम 4 के बाद उसमें 2 प्लस कर दिया। बच्चे वो सीरीज देखो ना, एक बार 2 आएगा, 2 बार 4 आया, फिर से 2 आया, फिर 2 बार 4 आएगा। वो पैटर्न आपका सेम चलता रहेगा आगे तक। ओके मैम। चलो ठीक है, कल मिलते हैं।